शुरुआत मैंने ऐसे ही किया क्योंकि आलोक विश्वास जी ने मुझे एक दुकानदार के सामने बिठाया है, तो मैंने शुरुआत, देखिए लॉजिकली बात करेंगे, सत्य बोलेंगे तो आपके बातों का प्रभाव रहेगा। और जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सीनियरों के सुनते हैं, है ना, तो वो भी आपसे प्रभावित होंगे। आपके जूनियर यदि आपकी बातें सुनेंगे तो वो भी फील्ड पे जाके वो चीजें अपना सकते हैं। और ये बिजनेस सच बोलने का है सर, आप झूठ ना बोले। तो मैंने उनसे चर्चा किया कि सर, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि आप दुकानदार है, तो आप दुकानदारी के हिसाब से, एक दुकानदार के हिसाब से मत सोचिए। यदि आप दुकानदार के हिसाब से गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आरसीएम आपको अलग दिखाई देगा। क्योंकि आरसीएम अलग है सर, आरसीएम अलग है क्योंकि आप है ट्रेडिशनल बिजनेस में, आरसीएम है अलग बिजनेस में। टीवी में जो एड आता है, उस एड को देखते हुए, देखकर लोग आपके पास आते हैं। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है। दिमाग कौन लगा रहा है? टीवी में है, कंपनी लगा रहा है दिमाग, टीवी में है, एडवर्टाइज हो रहा है। अब किसी व्यक्ति ने एडवर्टाइज में देखा कि फलाने साबुन, अब यकीन मानिए सर, वो दुकान में जाके उसी साबुन का नाम लेगा। नाम लेने के बाद यदि गलती से उस कंपनी ने साबुन का, उसने 10 साल से या 5 साल से वो साबुन लगाया, और उस साबुन का जो खोका है, कपड़े धोने की साबुन हो, खोका है, वो यदि हरा है और उसमें कोई चक्र हो, यकीन मानिए, यदि कंपनी ने उस हरे की जगह कोई दूसरा कलर कर दिया ना, तो सामने वाला कहता है ये डुप्लीकेट है, ये नहीं लूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपको आरसीएम कैसे चलाना? तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब अच्छा खासा आप कमाते हैं, तो यकीनन आप शुद्ध प्रोडक्ट घर के लिए लीजिए। 2-5 हजार, जो भी आपको लगता है, 2 से 5 हजार के बीच में, 2 से 10 हजार के बीच में, जो भी आपको घर के लिए लगता है, आपको पता चल गया ना थोड़ा बहुत आजू बाजू से सुन के कि आरसीएम के प्रोडक्ट शुद्ध है, तो आप जो काम कर रहे हैं सर करिए, उसके साथ घर के सामान आप लेना शुरू कर दीजिए। इससे होगा क्या? आज आप यदि 10 हजार का सामान दुकान के लिए ले आते हैं, तो यकीन मानिए सर, 10 हजार का सामान यदि आप दुकान से ले आते, तो यकीन मानिए आप बेचने के बारे में सोचेंगे, और नहीं बिका तो आप कहेंगे कि भैया माल कैसे वापस होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आप 3 हजार, यदि घर के 3 से 4 हजार की घर के सामान लगता है, तो 2 हजार का सामान एक्स्ट्रा लीजिए। लेकिन आरसीएम के दुकान में बैठ के आप ये पता करिए कि आपके एरिया में इनमें से क्या क्या आप बेच सकते हैं। ईमानदारी की बात है सर, ये ओरिजिनल बातें हैं। आप शुरू में उस सामने वालों को दिखाएंगे, दुनियादारी नहीं होगा सर। आप 10 रुपए की साबुन दिखाइए कपड़े धोने की, आप 20 रुपए की, आप पाउडर दिखाइए, 10 रुपए का 9 रुपए में पाउडर है हमारे पास, 10 रुपए का 9 रुपए में बॉडी लोशन है, 10 रुपए का 9 रुपए में हमारे पास क्रीम है, एलो ऑल मल्टीपर्पज क्रीम है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, 20 रुपए वाले चीजें हैं। हमारे पास टोमेटो केचप है ना, हमारे पास साबुन है, 20 से 30 रुपए के बीच में जितने साबुन है सर। हमारे पास पाउडर, जो सर्फ है, कपड़े धोने का पाउडर है, वो 150 ग्राम में है। मार्केट का 10 रुपए में देते हैं, आपको यहाँ पे 9 रुपए में, उसमें भी 10 रुपए एमआरपी लिखा हुआ है। लेकिन अंतर ये है, आप उनको बता सकते हैं ग्राहक को कि भैया ये मार्केट में आपको 125 या 30 ग्राम मिलेगा 10 रुपए में, यहाँ पे आपको 150 ग्राम मिल रहा है। मार्केट के पाउडर में हाथ को नुकसान पहुंचता है, कपड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन मार्केट के सर्फ में जो है झाग ज्यादा तैयार करते हैं, हमारे में झाग थोड़ा कम होता है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं सर, मैं पिछले 2 साल से बीज का नीला वाला ही यूज करता हूँ, और वो 9 रुपए वाला ही पैकेट लेता हूँ सर। मैं आधा किलो भी नहीं लेता हूँ, 9 रुपए वाला 10 पैकेट ले आता हूँ सर। तो मैं अभी भी, मुझे ये समझ में, मैं मेरे पास जो हैंड शावर है, बाल्टी में सर्फ डाला, हैंड शावर मैंने प्रेस कर देता हूँ, झाग बाल्टी भर जाता है। लोग बोलते सर झाग नहीं बनता है, झाग बाल्टी भर जाता है, लेकिन हमारे पाउडर में झाग बनाने में थोड़ा सा आपको हाथ से ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सफाई जबरदस्त है। तो मैंने उनको ये सलाह दिया कि भैया आप 50 रुपए तक की कुछ सामान, 5-5, 6-6, 4-4, 3-3, जो भी आपको लगे लेके आइए, एक्स्ट्रा 2-3 हजार का। नहीं बिका तो घर में यूज हो जाएगा सर। और बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेचने के लिए आपको थोड़ा सा, देखिए, आप जो 5 लाख रुपए लगा के दुकान खोले हैं, उस दुकान की सेलिंग कितनी है,
ये आपको भी पता है। यदि 10,000 रुपए दिन के भी आप उठाते तो भी सेलिंग करते तो भी 3 लाख रुपए महीने के। अंतर क्या है, मैं 5 लाख मान लेता हूं कि महीने के 5 लाख रुपए के आप सामान बेचते, लेकिन आपने 3 से 4 लाख रुपए खर्च किया है सर, किया है उस दुकान को चलाने के लिए। और आपके पास टीवी देख के सामने वाला आता है, पैसा देता है, सामान ले जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या फर्क है, यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पे आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। जो भी आए उसको पहले आप ऑप्शनल जो आपके पास आरसीएम के हैं वो सामान देने की कोशिश करिए, एक बार समझाइए, प्रेशर न दीजिए, एक बार समझाइए, समझ में आ गए ठीक, नहीं आए कोई बात नहीं, आप जो वो मांगने आए थे वही दे दीजिए। लेकिन अंतर इतना है, हम भी फील्ड पे जाते हैं, हम भी 10 लोगों को समझाते हैं, तो 2 आप हमारे बातों को समझते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आप भी 10 को समझाइए दुकान पे बैठ के, 10 में से 2 समझेंगे, बाकी 8 वो बाद में समझेंगे, एकदम से नहीं समझेंगे सर। आज बागपीपल या बरेली क्षेत्र ऐसा हो रहा है सर, 1 साल से आलोक विश्वास जी काम कर रहे, 1 साल से मजाक का पात्र बने, वो हिम्मत नहीं हारे, मजाक का पात्र बने। लेकिन आज एक एक व्यक्ति वहां के धीरे धीरे समझने में कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज 25 लोग यदि बागपीपल से जुड़ गए हैं तो वो 25 लोग और 25 लोगों को खींच के लाने में, क्योंकि टकराते हैं सर मोहल्ला में ही। अच्छा तुम भी आरसीएम, अच्छा तुम्हें भी डॉक्टर साहब ने फंसा लाओ। अरे यार तुम तो फंस गए यार, कोई बात नहीं। ऐसे 2 लोग 3 लोग बोलेंगे, लेकिन 2-3 लोग ऐसे भी बोलेंगे, अच्छा तुम भी, हाँ यार मुझे भी समझाए थे, क्या करूं, कैसा है प्रोडक्ट, ठीक है काम करता हूं। हेलो डॉक्टर साहब, वो आपको तो पता है उसने आपने कुछ समझाए थे कंपनी वंपनी, तो ऐसा है कि काम करो डॉक्टर साहब, उस समय तो मेरे पास समस्या था पैसों की, आपको तो पता है, भले ही नहीं था लेकिन बोलेंगे ऐसा, क्योंकि झुक के नहीं आएंगे सर, वो अपनी होशियारी दिखा के ही आएंगे। सर तो कब फ्री हो रहा है, चले बरेली चले सर, दुकान चले, लगा दो, मेरे भी करते हैं कुछ, नहीं तो प्रोडक्ट ही ले लेंगे, सब तो बोल रहा है प्रोडक्ट अच्छा है, तो ऐसे करके आएंगे। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा सर आप एक बात बताइए, आप 2.5 से 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगाए हैं, दुकान खोले हैं, 3 से 4 लाख रुपए की आपकी टर्नओवर है महीने की। मैंने कहा बालाजी से पूछ लो सर, बालाजी के टर्नओवर कितने हैं। मैंने कहा रविकांत जैन सर के टर्नओवर पूछ लो सर, टर्नओवर कितने, पिछले महीने सर के टर्नओवर 12 लाख गया है, 12 लाख रुपए की सेलिंग हुआ है सर के नीचे, 12 लाख रुपए की सेलिंग। अब बताइए, एक प्रश्न है, जैन सर ने आरसीएम के 12 लाख रुपए जो उनके नीचे सेलिंग हुआ है, उसके लिए जैन सर ने कितने रुपए लगाए, कितने रुपए की दुकान खोले? 1 रुपए की। सर आप असम में जाके अजय दास को 1 रुपए की शैम्पू बेच के आए क्या सर? नहीं। बीरेंद्र राजपूत जी को उदयपुरा चौरास में जाके 2 रुपए की शैम्पू बेच के आए क्या सर? नहीं। संजू दुबे जी को बरेली में जाके 10 रुपए की कपड़े धोने की साबुन बेच के आए क्या? नहीं सर। देखिए कहीं भी नहीं गए, लेकिन 12 लाख की सेलिंग हो चुका है। अब दुकानदार बोलते हैं भैया ऐसा ऐसा, ठीक है और भी तरीका बताते हैं। अब देखो एक बात बताओ, आपके मोहल्ला में भी 2-4 और दुकानें हैं, यदि है तो उन्होंने, आपने जितने लोगों को पटाया है आपके व्यवहार से सर, जो पटाया है आपके व्यवहार में, विश्वास में, वो आपके डाउनलाइन है सर। वो हर महीना आपके दुकान से हल्दी नमक मिर्ची खरीदते, वो आपके डाउनलाइन है। लेकिन अंतर क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला अंतर देखिए, अंतर ये है कि आपका शटर बंद होगा तो वो 10 दिन के लिए तो वो दूसरे दुकान से सामान उठा लेंगे, आपको एक फोन करेंगे, यदि आपका विश्वास पात्र है कि भाई साहब आपका दुकान तो 3 दिन से बंद दिख रहा है, क्या करूं, ठीक है। और कुछ लोग फोन नहीं करेंगे, बाद में पता चलेगा, दुकान जब खुलेगा ना तो बताएंगे अरे भाई साहब आपका दुकान बंद था, मुझे मजबूरी में बगल वाले दुकान से लाना पड़ा। बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये ईमानदार लोग हैं, बोलेंगे जरूर, बातों नहीं है, बोलेंगे जरूर, व्यवहार बना के रखना चाहते हैं, बोलेंगे जरूर। लेकिन ये जो 10 दिन आपका दुकान बंद था, क्या कमाई हुआ? नहीं ना। आज यदि भोपाल के दुकान बंद हो, बालाजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। भोपाल के दुकान बंद है, बरेली की चालू है, बरेली की बंद है, देवरी की चालू है, देवरी की बंद है सर, अजय दास के असम में चालू है, सीहोर में चालू है, बैरसिया में चालू है, उड़ीसा में चालू है,
कर्नाटक में चालू है, कहीं ना कहीं तो चालू है सर। मैं तो कहता पूरे एक राज्य, पूरे एक स्टेट के दुकान बंद हो जाए कि भैया कोरोना में जैसे एक बार हुआ था ना कि मध्य प्रदेश बंद लेकिन कोलकाता चालू था, कोई बात नहीं सर, जहां चालू था। और हमारा दुकान सर कोरोना जैसे टाइम पे भी बंद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये सुन लीजिए, क्यों? किराने की दुकान है सर, और कलेक्टर के आदेश कि किराने के सामान सुबह 1.5 घंटा मिनिमम खोल सकते हैं। तो आप इतने अच्छे सिस्टम के साथ जुड़ गए सर। दूसरा दूसरा देखिए डिफरेंस, अंतर देखिए। मैंने कहा सर आपका दुकान इस एरिया में है, क्या आपके दुकान से कोई महेश्वर से आके सामान खरीद के जाएगा क्या? एक शहर का नाम लेता हूं, आसान हो जाएगा। सर आपका दुकान बरेली में है, बरेली में इस कोने में है, तो उस कोने के लोग आपके दुकान से सामान खरीदने जाएगा क्या? नहीं। आपके दुकान बरेली में है, उदयपुरा से आपके दुकान में कोई किराने की सामान खरीदने आएगा क्या? नहीं। आपके दुकान बरेली में कोई राज्य के डिस्ट्रिक्ट से बाहर आके कोई सामान खरीदेगा? नहीं। और आप अपने दुकान को हर शहर में, हर राज्य में डाल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन बालाजी का तो मैंने कई रूप में उनको, एक दुकानदार को समझाने की कोशिश किया सर, उनको थोड़ा समझ में आए। देखिए प्लान दिखाना हमारा काम है। लोग आपको सिर्फ प्लान दिखाने से नहीं जुड़ते, लोग आपके सिर्फ भरोसे में नहीं जुड़ते, लोग ये दोनों कारणों से जुड़ते हैं। एक और होता है, इसके साथ होता है, ये है सलाह। ये सलाह आप सामने वालों को कैसे सलाह दे रहे हैं। यदि आप के विश्वास में है तो कहीं ना कहीं वो डाउट में होंगे, और वो विश्वास देर नहीं लगेगा खत्म होने में, 1-2 महीने सामान खरीदेंगे। यदि आपने विश्वास के साथ साथ प्लान दिखा दिया तो हो सकता है कि सामने वाला कुछ समय और चले। लेकिन सामने वालों को यदि रीजन बता दिया, कारण बता दिया, सलाह दे दिया कि भैया आपके ये फायदा फ्यूचर में हो सकता है, 20 साल से आपने सामान खरीदा दुकान से, यहां 2 साल तो दे दो, 20 महीने ही दे दो, 2 साल तो बहुत, फिर भी 4 महीने कम हो रहा है, 20 महीने दे दो। यहाँ पे देखो 20 साल में आपने सामान खरीदा, 20 साल से आपको एक बात बताओ, जो कंपनी का सर्फ, जो कंपनी का साबुन, जो कंपनी का टूथपेस्ट, जो कंपनी का आप कुछ भी बेचते हो, नमक बेचते हो, पिछले 10 साल से बेच रहे हो, 20 साल से बेच रहे हो अपनी दुकान से, 10 दिन के लिए अपनी साली, अपनी बिटिया या अपने बेटे के शादी में आप 10 दिन के लिए शटर बंद, क्या वो कंपनी, जिस कंपनी के आपने 10 साल से सामान बेचा है, 20 साल से सामान बेचा है, क्या वो कंपनी आएगा आपके घर में पेमेंट देने की, भैया आपने 20 साल से हमारी कंपनी का सामान बेचा है, ये लो पैसा? आएगा? नहीं, नहीं आएगा। तो आरसीएम इस जगह पे आप किसी भी दुकानदार को समझा सकते हैं, ऐसे बहुत आसानी से वो समझ जाएंगे। और मैं वीडियो देखने वालों को निवेदन करूंगा सर, जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीन मानिए